नमस्कार दोस्तों। तो आज का यह पहला क्वेश्चन है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लीहा को। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्लीहा को। इसके बाद दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाधिवक्ता। दो नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा महाधिवक्ता। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि के वेग अधिकतम किसमें होता है। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोहा में। तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लोहा में। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो के। लॉर्ड लिनलिथगो। इसके बाद पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50,000 पाउंड। पांच नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 50,000 पाउंड। इसके बाद छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय। छह नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय स्थान। इसके बाद सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन विकलिफ। सात नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन विकलिफ। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा महबूब उल हक की। आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा महबूब उल हक की। इसके बाद नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोगलीपुत्तिस। नौ नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मोगलीपुत्तिस। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1951 ईस्वी में। दस नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1951 ईस्वी में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमोनिया। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अमोनिया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लगभग 60%। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लगभग 60%। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12वां शिलालेख। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 12वां शिलालेख। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेमन मैग्सेस पुरस्कार। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रेमन मैग्सेस पुरस्कार। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 9। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुजुल कडफिसस ने। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कुजुल कडफिसस ने। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है।
20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2.5 लाख यानी 2.5 लाख। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2.5 लाख। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। इस पेज का पहला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साधारण बहुमत। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साधारण बहुमत। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्ल राज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्ल राज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:3। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1:3। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भरौच को। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भरौच को। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मदर टेरेसा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मदर टेरेसा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश कौन सी है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीलंका। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीलंका। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरबूज किस आवृत बीजी कुल से संबद्ध है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरबूज किस आवृत बीजी कुल से संबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुकुरबिटेसी से। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कुकुरबिटेसी से। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा W रोस्टो ने। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा W रोस्टो ने। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मनसबदारी व्यवस्था। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मनसबदारी व्यवस्था। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर को। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर को। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोलाइड अवस्था में। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोलाइड अवस्था में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1990 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1990 ईस्वी में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हुमायूं के। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हुमायूं के। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके शासन काल में दो अस्पा सी अस्पा रैंक लाया गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके शासन काल में दो अस्पा सी अस्पा रैंक लाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जहांगीर के। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जहांगीर के। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टॉनी मॉरिसन 1993। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा टॉनी मॉरिसन 1993। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाथुला दर्रा किस राज्य में है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिक्किम में। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सिक्किम में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लासी के युद्ध में। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्लासी के युद्ध में। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश में।
18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सितंबर 1916 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सितंबर 1916 ईस्वी में। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गीतांजलि के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गीतांजलि के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अब बताएं आप ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर ले। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।